आज की आराधना आरंभ करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना। हे स्वर्गीय पिता, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना का समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन का समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन। रे मसीहा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना का समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन का समर्पण, आत्मा और जीवन तेरी आराधना में तन मन। पवित्र आत्मा, हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति आराधना का समर्पण, तेरी आराधना में तन मन का समर्पण, जीवन तेरी आराधना में तन मन। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आइए हम आज का आरंभ परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा करते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता, इस सुबह हम आपका धन्यवाद करते खुदा कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। जैसा वचन में कहा गया है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उपस्थित होता हूँ। खुदा, आप अपने वचन के पक्के हैं। खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आज की आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य होने पाए खुदा। जितने लोग इस लाइफ को देखते हैं खुदा बाप, जो बाद में देखते हैं पिता, हर एक को आप आशीषित करें पिता। अंत का समय चल रहा है, महामारी चल रही है खुदा, पर मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने हम सब को सुरक्षित संभाल के रखा है पिता। आपने अपने लहू में हमें बांध के रखा है खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर, आप हमें ऐसा तैयार करें खुदा कि हम स्वर्ग के राज्य में जाने पाए खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। जवान जबकि आज लीड करते खुदा, आप हमारी सहायता करें पिता। आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें चुना प्रभु जी पिता। हर बातों में आपको आदर, आपको महिमा मिलने पाए। यीशु नासरी के नाम से सब आशीष मांगते हैं। आमीन। उत्तरवादी पाठ के लिए हम निकाल लेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय पद 1 से पद 17 तक।
इसे हम अपनी विधि के अनुसार पढ़ लेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगी, उसके बाद आप लोग सब पढ़ेंगे। रोमियो 8 उसका पहला पद से लेकर 17 पद तक। सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने पे हम सबको आशीष दे। आइए, समय होगा स्तुति महिमा का, और जवानों से मैं निवेदन करती हूँ कि वो सामने आ जाए और आज की स्तुति महिमा को वो लीड करें। आइए हम परमेश्वर की महिमा स्तुति में एक गीत गा लेंगे, शून्य से लेके तूने मुझे। गीत का नंबर 121, शून्य से लेके तूने मुझे। शून्य से लेके तूने मुझे
रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें ली उसने भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहाँ की स्तुति करो। परमेश्वर पिता की महिमा स्तुति में हम एक और गीत गा लेंगे, जय जय प्रभु यीशु की। गीत का नंबर 68। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत हालेलुया। हे धरती है आकाश होसन्ना, आया मसीह जगत में। पाप करने
जगत में आपका करने ना। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर पिता की महिमा स्तुति में हम एक और गीत गालेंगे, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। गीत का नंबर 48, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद देगा। सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद देगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। मार्ग सत्य और जीवन यीशु, जिन
परमेश्वर पिता की महिमा स्तुति में हम एक और गीत गालेंगे, तू मेरे दिल का है अजीज। मसीह गीत संग्रह से गीत का नंबर 60, तू मेरे दिल का है अजीज। परमेश्वर पिता की महिमा स्तुति में हम एक और गीत गालेंगे, होके कुर्बा हर गुनाह से तूने ए मसीह मुझे बचाया। गीत का नंबर 139, होके कुर्बा। होके कुर्बा हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। होके कुर्बा हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझ में मसीह, जब से दिल में तू है आया। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं
जवानों को आज परमेश्वर पिता की स्तुति महिमा करने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। अब समय होगा बाइबल पाठ का और आप सब मेरे साथ निकालेंगे कुलुस्सियों 3:12 से 17। इसे पढ़ने में रिया अगुवाई करेगी। हम सब निकाल लेंगे कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय 12 से लेकर 17 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के चुने हो के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। परमेश्वर पिता इन वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। रिया को धन्यवाद बाइबल पाठ के लिए। अब समय होगा संदेश का और संदेश के लिए मैं पास्टर साहब को सामने बुलाती हूँ। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम में आप सबों को नमस्कार कहता हूँ। सलाम, शालोम। परमेश्वर की स्तुति और बड़ाई हम करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए कि परमेश्वर की आराधना और स्तुति। हम थोड़े लोग हैं कि यहाँ पर हम उसके भवन में इकट्ठे हैं और ऑनलाइन माध्यम से भी ये आराधना में हम उपस्थित हैं। आप जितने भी YouTube में आप जो लिंक भेजा गया है, हमारी कलीसिया के परिवार हैं, आप सदस्य हैं, मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जनों का मैं स्वागत करता हूं। ये आराधना का समय है और मैंने आप सबों को सूचना दी थी कि आप हर एक अपने घर के दैनिक कार्यक्रमों को छोड़कर अपने YouTube में लिंक में आएं और आराधना से जुड़ें ताकि थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना और स्तुति आप घर में बैठकर भी कर सकें। परमेश्वर की तमाम आशीषों के लिए परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हम सबको संभाला, उत्तम श्वास दिया, उसकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। आज के वचन में थोड़ी देर के लिए हम लोग जाएंगे और देखें कि परमेश्वर आज हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और पद 12 से लेकर पद 17 तक यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को पौलुस के द्वारा किया गया है और मैं कुछ विशेष बात आप लोगों के बीच में आज रखना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सामर्थी अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवते प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के धन्य मीठे नाम में आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जीवन की तमाम आशीषों के लिए। प्रभु फिर से आज के इस दिन में आपकी आराधना और स्तुति करने वाले हो सके। प्रभु ये आपकी दया और करुणा हमारे जीवन में है।
पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमें से प्रत्येक के जीवन में हो प्रभु, ताकि आज का वचन, आज की शिक्षा हम सब के लिए हो और बहुतायत से आपकी आशीषों को हम प्राप्त करने वाले हो सकें। प्रभु, हम सब पर आपकी आशीष मांगते, प्रभु ये विनती मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करें, आमीन। कुलुस्सियों की पत्री उसके 3 अध्याय में पद 12 से लेकर पद 17 तक हमारे बीच में पढ़ा गया, और मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि हमारी इस शरीर के, इस देह के 3 भाग होते हैं, शरीर, प्राण और आत्मा, ये 3 भाग होती हैं। और मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस 12 पद से लेके 17 पद तक हमारे इस 3 भाग में से कौन से भाग की बात यहां पर की जा रही है, कौन से भाग के लिए यहां पर हमें आज्ञाएं दिए जा रहे हैं, एक चेतावनी दी जा रही है, हमें सावधान किया जा रहा है। वहां पर कहता है कि परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। धारण करो मतलब एक आज्ञा दिया जा रहा है, हमें करना है, इन बातों को हमें करना है। सो मेरा प्रश्न ये है कि ये क्या मेरी देह के लिए कहा जा रहा है, या मेरे प्राण के लिए कहा जा रहा है, या मेरी आत्मा के लिए कहा जा रहा है। हमने अपने देह को हम लोग सब कोई देख रहे हैं, ये हमारी देह है, बाहरी रूप है। प्राण को हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। वचन के अनुसार से हमारा जो प्राण है किस में बसता है, हमारे लहू में बसता है। और आत्मा जो है जिसे हम नहीं देख पाएंगे, आत्मा देखी नहीं जा सकती, परंतु इसे हम महसूस कर सकते हैं। आत्मा की बातों को हम लोग महसूस कर सकते हैं। यहां पर किसकी बात की जा रही है, कौन से भाग की बात की जा रही है? यदि आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, यहां पर ध्यानपूर्वक समझेंगे, तो ये शरीर की बात नहीं की जा रही है यहां पर, परंतु सर्वप्रथम हमारे प्राण की बात की जा रही है, और प्राण से आगे बढ़कर वो आत्मा में जुड़ रही है। ठीक है, आत्मा में जुड़ रही है। देखिए वहां पर लिखा हुआ है 16 पद में, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन। ये आत्मा में चला गया, देखिए आत्मा के भाग में चला गया, प्राण से आत्मा के भाग में परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। ये प्राण से बढ़कर आत्मा में चला गया, अर्थात प्राण बनाम आत्मा। ठीक है, ये दोनों भाग के लिए यहां पर बात की जा रही है। हम लोग अक्सर देह की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, प्राण की बात नहीं करते। प्राण की बात नहीं करते, जो लहू में बसता है। प्राण लहू में बसता है। कहां लहू में? प्राण अर्थात कौन सा वो महत्वपूर्ण भाग है जहां प्रेम और जहां नफरत, जहां पर घृणा, जहां पर बुराई, जहां पर अच्छाई जुड़ी हुई है। आत्मा की बात नहीं है, ये किसकी बात है? प्राण की बात है। हमारे हार्ट में, हमारे लीवर में, हमारे लंग्स में, हमारी किडनी में, जो हमारे अंदर का भाग है जहां लहू बसता है, इसकी बात है, ये प्राण की बात है। और ये लड़ाई शैतान और हमारी लड़ाई, शैतान की लड़ाई और हमारी लड़ाई, जो शैतान का आक्रमण है, जो शैतान अपने बंधन में रखता है, आत्मा को नहीं, आत्मा को वो नहीं छू सकता। परमेश्वर के वचन के आधार पर हम लोग जानते हैं। ठीक है, अय्यूब को जब अय्यूब के लिए शैतान ने परमेश्वर से वो अनुमति मांगने गया, परमेश्वर ने उसे कहा तो शरीर को जो करना है कर ले, आत्मा को तू नहीं छू सकता।
आत्मा को नहीं छूना, क्योंकि शरीर और प्राण और आत्मा को छूने का अधिकार, ये तीनों भाग को छूने का अधिकार किसको है? केवल परमेश्वर को है। ये शैतान, इसीलिए ये शरीर से कोई काम नहीं है, ये शरीर को क्या करना है, तो वो क्या करता है? प्राण को अटैक करता है, हमारे प्राण को अटैक करता है। और इसीलिए ये लड़ाई लहू और लहू की है। ठीक है, किसकी है ये लड़ाई? लहू और लहू की है। इसीलिए हमारा प्राण एक बंधन में बंधता है। दो प्रकार के बंधन में बंधता है, एक अच्छाई के बंधन में, क्या ये प्राण, और एक बुराई के बंधन में ये प्राण बनता है। और उसी से आगे बढ़कर हम लोग आत्मा में जुड़ जाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं अपनी पत्नी के साथ सर्वप्रथम प्राण के बंधन में बंधा हुआ हूं। ठीक है, मैं अपनी पत्नी के साथ प्राण के बंधन में बंधा हुआ हूं। सर्वप्रथम मुझे प्राण के बंधन में बंधना है, तभी मैं आत्मा के बंधन में बंधकर एक साथ हम लोग दोनों परमेश्वर पिता की आत्मा तक पहुंच सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, जो भी सुन रहे हैं मेरी बात को समझ। जब तक मैं प्राण के साथ अपनी पत्नी के साथ बंधन में नहीं बंधूंगा, ठीक है, अर्थात दिल से दिल का बंधन, ठीक है, ये अंदरूनी भाग का लहू से लहू का बंधन, ये जब तक नहीं बंधेगा मैं आत्मा में नहीं जा सकता, आत्मा में नहीं बंध सकता। आत्मा में बंधने पर हम दोनों एक साथ परमेश्वर की ओर बढ़ सकते हैं और ये संबंध बना रहेगा, ये संबंध टिका रहेगा। सर्वप्रथम प्राण का प्राण से संबंध बंधन होना बहुत ही जरूरी है। और जहां पर नहीं होता वहां पर क्या हो जाता है? अलगाव, बिखराव। फिर वहां पर पारिवारिक जीवन में बंधन जो है वो टूट जाता है, पारिवारिक जीवन आगे नहीं बढ़ पाता, पारिवारिक जीवन में बहुत ही अधिक समस्याएं आने लगती है, नष्ट होने लगता है। इसीलिए ये प्राण का प्राण से बंधन होना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। पहले सर्वप्रथम थोड़ा सा मैं प्राण को बताना चाहता हूं। बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसको हम लोगों को समझना है। प्राण बंधन, प्राण का बंधन दुष्ट आत्मा और शापों के द्वारा से होने के सबसे महत्वपूर्ण एक वाहन है। ठीक है, एक वाहन है। दुष्ट आत्माओं और शापों के हाथों में जाने का एक वाहन है। क्या? प्राण। तुरंत ही दुष्ट आत्माओं के बंधन में और शापों के बंधन में तुरंत ही प्राण, आत्मा नहीं जाता, प्राण ही जाता है। वे आपके प्राण के शत्रु के लिए आपके जीवन को खोल देते हैं कि आपके संबंधों पर अपने अधिकार को लें तथा उन्हें कठोर और शारीरिक या मानसिक मांग करने वाला बनाए। ये कौन करता है? शैतान ही करता है। प्राण को अपने बंधन में रखकर कि मेरा रिलेशन अपने पत्नी के साथ कट जाए, ये टूट जाए, ये शैतान का काम है। ये प्राण, शारीरिक नहीं, प्राण का बंधन शैतान अपने बंधन में बांध लेता है और इसे दोनों के बीच में उस प्राण के बंधन को तोड़ता है। ठीक है, परमेश्वर ने शरीर के साथ साथ उसमें प्राण भी और आत्मा भी दोनों दे दिया। ठीक है, उत्पत्ति में हम पाते हैं जब परमेश्वर ने उसके नथुनों में श्वास फूंक दिया तो वचन में लिखा हुआ है वो कैसा प्राणी बना? जीवित। क्या बना? जीवित प्राणी लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें क्या आ गया? अब प्राण आ गया, जीवित प्राणी बन गया। प्राण के बंधन में वो बंध गया। किसके साथ बंध गया? परमेश्वर के साथ। ठीक है, परमेश्वर के साथ बंध गया, प्राण के साथ बंध गया। परंतु शैतान इसी प्राण को उस अदन की वाटिका में जो परमेश्वर ने आदम और हवा को एक प्राण में बांधा था, अपने साथ बांधा था,
अब इस प्राण के बंधन को तोड़कर शैतान अपना बंधन बांध रहा है, प्राण को बांध रहा है। कौन बांध रहा है? शैतान अपना बंधन बांध रहा है। और उसने क्या कर दिया? अपना अलग अलग बंधन बांध दिया। प्राण को उस हवा से लेकर उस आदम तक पहुंचाया और आदम के और हवा के प्राण को लेकर परमेश्वर तक पहुंचाया और इन तीनों के अंदर में प्राण का जो बंधन है तोड़ डाला। बिखराव आ गया, अलगाव हो गया, टकराव हो गया, वहां पर अलगाव। तो अलगाव जब प्राण का हो गया तो सारी बातों में हो गया, शरीर का भी अलगाव हो गया, प्राण का भी अलगाव हो गया और आत्मा का भी अलगाव हो गया। इसलिए यहां पर 14 पद में कहता है, कुलसियों उसके 3 और इन सब के ऊपर, किन बातों के ऊपर? जो 12 और 13 पद में लिखा हुआ है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है, क्या कर लो? ये प्राण की बात है, आत्मा की बात नहीं। क्या करना है? बांधना है। दो व्यक्तियों को गलत तरीके से एक ही व्यसन के रूप में बांध देना। एक ही प्राण से प्राण हम बंधे रहेंगे, ठीक है? प्राण से प्राण हम बंधे रहेंगे। आप जितना भी पैदल चलते जाइए आपको पता नहीं चलेगा हम कितना किलोमीटर चलते आ गए, परंतु प्राण से प्राण बंधा हुआ नहीं रहेगा। तो मेरे मित्रों, थोड़ी देर की जागने की, थोड़ी देर पहुंचने के बाद, थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद ही आप दोनों में क्या हो जाएगा? अलगाव आ जाएगा। अरे भाई तू इस प्रकार का है, मैं तेरे साथ चल नहीं सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। प्राण के साथ बंधन यदि नहीं है, एक प्राण जो बनता है आपके आत्मा के लिए नियंत्रण करना असंभव या अत्यंत कठिन बनाता है। प्राण का बंधन शैतान के वे हथियार हैं जो कि उस समय में आपके जीवन का नाश करते हैं, जबकि आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप कार्य कर रहे हैं, परंतु शैतान उस प्राण के बंधन को आपके ऊपर में डालता है। परमेश्वर के प्रेम से प्रेम कर रहे जब होते हैं तब वो बंधन को डालता है और प्राण का बंधन आपके जीवन को दयनीय बना देता है और वे आपको मृत्यु के द्वार की ओर खींचने का भी प्रयास करता है। ठीक है, एक छोटा सा और सरल समझा रहा हूं। मेरी पत्नी जो है हर फ्राइडे को क्या रखती है? फास्टिंग प्रेयर रखती है, घरों में या चर्च में रखती है। इस लास्ट फ्राइडे को वो नहीं रख पाई, ठीक है? इस लास्ट फ्राइडे को वो नहीं रख पाई। कारण आत्मा का नहीं है, कारण क्या है? प्राण का। उस प्राण को शैतान ने क्या कर दिया? बांध दिया कि तू आज इस शुक्रवार को तू किसी के घर में, क्या तू चर्च में भी आराधना नहीं कर पाएगी, तू उपवास नहीं रख पाएगी, तू प्रार्थना नहीं कर पाएगी। और वही हुआ। सुबह से हमने पूरा परिवार मिलकर उसे रोके कि तुम बहुत वीक हो गए हो, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, तुम आज मत करो। और हमने नाश्ता भी करा दिया, ठीक है? और उसके पश्चात दिन भर वो घर में रही, चर्च में वो उपवास करके प्रार्थना नहीं कर पाई या किसी के घर में नहीं कर पाई। और मैंने एक टाइम ऐसा हुआ, संध्या के समय 4 या 5 बजे मैंने जबरदस्ती भेजा कि मुझे कुछ समस्या हो रही है, 3 कार्य जो है मेरे असफल हो गए, तुम जाओ चर्च में और प्रार्थना करो। और मैंने भेजा। 3 कार्य में मुझे असफलता प्राप्त हुई थी, 3 कार्य काम मेरा सफल नहीं हो पाया था। मैंने सोचा कि प्रार्थना के लिए भेजना जरूरी है, क्योंकि मैंने ही प्रेशर डाल के प्रातः के समय क्या करा? मैंने रोका, तुम आज नाश्ता करो, आज उपवास मत रखो, तुमको जाना नहीं है, आज कहीं भी जाना नहीं है, तुम आज आराम करो। किसने रोका? ये प्राण ने बांधा, ठीक है? ये बंधन वहां पर कौन डालता है? शैतान डालता है। बंधन, अलग अलग बंधन डालता है, जिसके कारण से जो बंधन है वो बांधकर हमें शैतान अपने आप में खुश होता है।
परंतु नुकसान प्राण के साथ साथ आत्मा का, प्राण के साथ साथ आत्मा का। आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा से अलगाव, आत्मा का। मेरे मित्रों, आपको उस व्यक्ति की सेवा करने नहीं देगा यदि आप प्राण से नहीं जुड़े होंगे, जिससे आपका प्राण बंधा हुआ है। यदि आप बंधन में हैं, शैतान के बंधन में आपका प्राण है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप गलत व्यवहार को सही भी नहीं कर पाएंगे। ये जो प्राण बनता है, इससे स्वतंत्र होने पर ही आप लोगों को आशीष मिल सकती है। कल हमने 15 अगस्त मनाया, स्वतंत्रता, भारत का स्वतंत्रता दिवस। कौन सा वहां स्वतंत्रता दिवस था? 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। 74 वर्ष हो गए भारत को स्वतंत्र हुए आज। लेकिन मनुष्य अपने आप में सोचे कि क्या मैं वास्तव में मैं स्वतंत्र हुआ हूं क्या? शरीर से आप स्वतंत्र हैं, ये शरीर जहां पा रहा है जा रहा है, इस शरीर को जैसा बनाना चाह रहे हो बन रहा है, ये शरीर को जैसा सुंदरता देना चाह रहे हो रहा है, परंतु प्राण का आप स्वतंत्र नहीं हो, शैतान के बंधन में हो आप। शैतान ने आपके प्राण को क्या करके रखा है? बांध। आत्मा बंधन में नहीं है। ये आत्मा तो तुरंत ही 1 सेकंड में अमेरिका चला जाता है, ये आत्मा 1 सेकंड में ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, ये आत्मा कहीं का कहीं चला जाता है। आत्मा बंधन में नहीं है, परंतु क्या बंधन में है? प्राण बंधन में है। आज आप स्वतंत्र नहीं है, ये प्राण बंधन में है। आप टोटल लॉकडाउन है। आप जब किसी भी संबंध में आत्मा का नियंत्रण होता है, तब प्राण और देह उसके प्रति समर्पित हो जाता है। आप समर्पण कर देते हैं। फिर से सुनिए, जब किसी भी बंधन में आत्मा का नियंत्रण होता है, तब प्राण और देह उसके प्रति क्या हो जाता है? समर्पित हो। किसके प्रति? आत्मा के प्रति। ठीक है, ये आत्मा का नियंत्रण, प्राण और देह फिर अपने आप को आत्मा के लिए समर्पित कर देते हैं। फिर भी दो लोगों के बीच में एक इमोशनल जो रिलेशनशिप है, एक भावात्मक घनिष्ठता द्वारा आत्मा को प्रस्तुत किए जाने पर संबंध खतरे की भूमि पर आ जाता है और मन, इच्छा, भावना, ये अत्यधिक एक साथ जुड़ना एक प्राण का बंधन होता है। और आज मैं अपनी पत्नी के साथ, प्राण के साथ में बंधन में हूं। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? मैं आगे चल के जो बात की ओर ले जाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। मैं बंधन में हूं। हमारा परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर है, और जो यह चाहता है कि हम उसे, कहता है मरकुस उसके 12 और 30 में, अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। किसके द्वारा से कहा गया है? अपने सारे शरीर से प्रेम रख कहा गया है क्या? नहीं। क्या कहा गया है? मन से और प्राण से। देखिए, ये बंधन होना बहुत जरूरी है। अपने परमेश्वर से प्रेम रख। हम लोग पुराने नियम में भी पाते हैं इस बात को। शक्ति के साथ, बुद्धि से प्रेम कर। एक प्राण का बंधन आपके सृष्टिकर्ता के साथ संबंध में यहां तक बाधा उत्पन्न कर सकता है कि व्यक्ति द्वारा स्वीकार अस्वीकार किए जाने आपके लिए परमेश्वर की इच्छा से भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे मित्रों, ये दो प्रकार का, अच्छाई का भी और बुराई का भी, लोगों के बीच में, दो मित्रों के बीच में, पति पत्नी के बीच में, भाई बहन के बीच में, हमारे अच्छे संबंधों के बीच में ये प्राण का बंधन शैतान बांध देता है, जहां पर बहुत ही अधिक कड़वाहट को उत्पन्न करता है। बहुत ही अधिक कड़वाहट को उत्पन्न करता है। सविता बहन, ध्यान से सुनिए, ठीक है?
ये बंधन जो शैतान बांधता है। परंतु मेरे मित्रों, परमेश्वर की ओर से यदि हम अपने प्राण को एक बंधन में बांधते हैं परमेश्वर की ओर से, तब वहां पर वो रिलेशनशिप सही रहता है। पति पत्नी को उस बंधन में प्राण के साथ बंधना है, शैतान की ओर से नहीं। शैतान यदि अलग अलग बांध दिया तो वहां पर रिलेशन जो है अच्छा नहीं हो सकता, कड़वाहट आएगा, प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा होगा, प्रतिदिन निराशाएं आएंगी, प्रतिदिन परेशानियां आएंगी। दो प्राणों के साथ बंधने पर लाखों किलोमीटर दूर होने पर भी वे एक समान चीजों का अनुभव कर सकते हैं। ये प्राण का बंधना होगा तभी। विज्ञान जो है अभी भी जुड़वा लोगों की पहचान के रहस्य पर अध्ययन कर रहा है। कभी कभी होता है ना, जुड़वा में यदि इसको एक झापड़ मार दो तो दूसरे को भी लगता है किसी ने मुझे मार दिया। यदि इससे जलन होता है तो उसे भी जलन होता है, इसको शारीरिक तकलीफ होती है तो उसको भी होता है। ये जुड़वा बहनों में या भाइयों में होता है ये, और इसका विज्ञान अभी तक रहस्य की खोज कर रहा है कि आखिर में ये है क्या, क्यों ऐसा होता है। कई वर्षों तक एक दूसरे से ना मिलने पर भी अनुभव यह दिखाता है कि वे सामान्यतः एक ही समय पर समान घटना से होकर गुजर रहे हैं। मेरे मित्रों, यह मिरास के द्वारा प्राण बंधन का एक स्पष्ट उदाहरण है। यह प्राण का प्राण से बंधन है, यह जुड़ना है। यद्यपि प्राणी जो है प्राण बंधन की कोई भी सही अभिव्यक्ति बाइबल में नहीं मिलती है, तो भी विषय को हर कहीं देखा जाता है। हम एक आत्मिक प्राणी हैं, हम लोग एक आत्मिक प्राणी हैं और हमें आत्मा और सत्य में होकर एक दूसरे से प्रेम करना है। कैसे होकर? आत्मा और सत्य में होकर एक दूसरे से प्रेम करना है। कुलुसियों उसके 1 और 8 को यदि पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर क्या किया? प्रकट किया है। यूहन्ना उसके 3 और 18 में भी, दूसरा यूहन्ना उसका 1 में भी और तीसरा यूहन्ना 1 में भी। मेरे मित्रों, बेशक बाइबल एक उत्साही प्रेम के साथ प्रेम करने की हमें आज्ञा देती है, लेकिन उत्साही प्रेम का आरंभ आत्मा में होता है और प्राण के क्षेत्र के द्वारा यह अभिभूत नहीं होना चाहिए। पहला पतरस उसके 4 और 8 की में। एक प्राण, ये बंधन ये क्या है? ये प्राण बंधन क्या है? परिवार या वैवाहिक संबंध में ये क्या करता है? लय व्यवस्था उसके 17 और 11 को निकटता से यदि आप देखेंगे, इस पद में हम इसी शब्द को हम लोग इब्रानी में उसे नेफेस 3 बार देखते हैं। एक ऐसा शब्द जिसके कई अर्थ हैं। नेफेस क्या लिखा हुआ है? प्राण, अहम, अहम आई की भावना, अहम जीवन, प्राणी, व्यक्ति, भूख, मन, जीवित प्राणी, इच्छा, भावना और मनोभाव आते हैं। क्या लिखा हुआ है 11 पद में? क्योंकि शरीर का प्राण किस में रहता है? लहू में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से क्या होता है? प्रायश्चित होता है, लहू ही से। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे इस जीवन और चरित्र की सुगंध कहाँ होना चाहिए? लहू में होना चाहिए। इस चरित्र का सुगंध, हमारे इस पार्थिव जीवन का सुगंध लहू में होना चाहिए। जब परमेश्वर ने आदम के नथुनों में श्वास को फूका, तब कहता है आदम जीविता प्राणी, एक जीवित प्राणी बन गया। लहू का एक बड़ा महत्व है तथा प्रत्येक व्यक्ति में इसकी विशिष्ट विशेषताएं हैं। लहू देने से पहले अध्ययन किया जाता है, क्योंकि लहू की पहचान केवल A और B और C नहीं होता।
कि तुम इस ग्रुप के हो, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप। परंतु मेरे मित्रों, इसके पहले कि आपका ब्लड किसी दूसरे को डोनेट किया जाए, यह बात को भी देखा जाता है कि आपका लहू किसी बातों से संक्रमित तो नहीं है, किसी चीज से संक्रमित तो नहीं है। और यदि आपका लहू संक्रमित है तो उसे आपके लहू को किसी दूसरे को चढ़ा नहीं सकते, दे नहीं सकते, रक्तदान आप नहीं कर सकते। परंतु आपका लहू यदि सही है तब आप रक्तदान करते हैं, किसी दूसरे को दिया जाता है। मेरे मित्रों, क्योंकि यह संक्रमण आपके द्वारा रक्त लेने व्यक्ति में भी पहुंच सकता है। अब समझ गए बात को? आपका लहू के द्वारा से यदि वो संक्रमित है तो किसी दूसरे के में भी पहुंच सकता है। अर्थात चाहे वो एड्स हो, चाहे वो मलेरिया हो, चाहे वो प्लेरिया हो, तथा कई असंख्य रोग रक्त संपर्क के द्वारा से दूसरों तक पहुंच सकते हैं। ये प्राण का प्राण से बंधन किसी भी तरह से दुष्ट आत्माएं भी अपनी बुरी शक्तियों को हस्ताक्षरित करने के लिए कुछ चीजें मांगती हैं। दुष्ट आत्माएं क्या मांगती हैं? बलि। क्या चीज की बलि? लहू। ठीक है, बलि मांगती हैं। दुष्ट आत्माएं क्या मांगती हैं? बलि मांगती हैं। बलि, बलि कर मतलब लहू दे, लहू दे। मैं प्राण का, लहू की बात आप लोग के बीच में रख रहा हूं। प्राण और लहू किस में बसता है? प्राण लहू में बसता है। शैतान का कार्य हमारे प्राण से सर्वप्रथम, हमारे प्राण को बंधन में रखने का कार्य शैतान का सर्वप्रथम कार्य, उसके पश्चात तो शरीर और आत्मा ऑटोमेटिकली नष्ट हो ही जाएंगे, समाप्त हो ही जाएंगे सर्वप्रथम। इसीलिए वो लहू मांगते हैं, बलि। ठीक है, एक काली मुर्गी क्या ला? बलि कर, बकरा बलि कर। ये दुष्ट आत्माएं मान। क्या आपको कभी हैरानी हुई है कि शैतानी शक्तियों के लिए जादू टोने में आरंभ करते हुए मानव और जानवर के लहू को पीना क्यों जरूरी होता था? जरूरी लहू को पीना है। जादू टोनों में लहू के बलिदान इतने महत्वपूर्ण क्यों है? लहू बहाने से दुष्ट आत्माओं को वैध अधिकार मिल जाता है। उसमें किसी प्रकार का कोई रोक और न टोक है, कोई प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, कोई प्रकार का कोई रुकावट नहीं है। अधिकार मिल जाता है, उसी लहू से अधिकार मिल जाता है। परमेश्वर ने संपूर्ण संसार के छुटकारे के लिए अपने पुत्र के पवित्र लहू को क्यों बहाया? कि समस्त संसार क्या हो जाए? छुटकारे को प्राप्त करे। लहू के महत्व के बारे में ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिन्हें अभी लोगों के बीच में उसे अनावृत नहीं किया गया है। बहुत से रहस्य परमेश्वर ने हमारे प्राणों के जो बंधन में, शैतान के बंधन में, उससे छुटकारे के लिए मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का लहू हम सब के लिए बहा गया कि ये प्राणों से हम छुटकारे को प्राप्त करें। ठीक है, प्राणों से छुटकारे को हम प्राप्त करें। पाप कहां से? शरीर से, प्राण से, आत्मा से। पाप कहां से होता है? प्राण से। शरीर से होता तो 2 मिनट में छुटकारा मिल जाता, परंतु वो पाप आपको छोड़ता नहीं है, आपका पीछा करता रहता है। मतलब कि वो बंधन आप प्राण से बंधे हुए हो जाते हैं और इसीलिए उससे छुटकारे की आवश्यकता होती है, प्रायश्चित की आवश्यकता होती है, वो लहू की आवश्यकता होती है। और उस लहू के द्वारा से ही हम प्राणों के बंधन से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। मेरे मित्रों, आज बहुत ही आवश्यक है इस बात को समझना मेरे लिए, हम सब के लिए। प्राणों का बंधन और आत्मा का बंधन, कभी कभी दोनों एक साथ मिल जाते हैं, कभी कभी दोनों अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि ये शरीर का बंधन, प्राण का बंधन आत्मा को बांधता है। शरीर का बंधन, प्राण का बंधन किसको बांधता है? आत्मा को बांधता है। और इसीलिए कि
हमने एक बात को देखा, शैतान अनावश्यक रूप से आपके प्राण को दूसरे व्यक्ति के साथ बांध देता है। क्या करता है? दूसरे व्यक्ति के साथ बांध देता है। तत्पश्चात इन प्राण बंधनों का प्रयोग वह आपके तथा दूसरे व्यक्ति के विरोध में आसानी से करता है। जा ऐसा कर, जा वैसा कर, और शैतान बांध कर वो कार्य करता रहता है। एक बार आपके इसके जानने के बाद और इन प्राण बंधनों को तोड़ने पर ये दुष्ट आत्माएं आप पर से अपनी पकड़ को ढीला कर देती हैं, और जैसे ही ये बंधन दुष्ट आत्माओं के द्वारा से ढीला हो जाता है, परमेश्वर का आत्मा आप पर उन्मुक्त रूप से अधिकार कर लेता है। जैसे ही वो दुष्ट आत्माओं का बंधन ढीला पड़ जाता है, वहां पर पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में वास करके अधिकार कर लेता है। उस अधिकार को परमेश्वर के हाथों में देने के लिए, इस प्राण को, इस आत्मा को परमेश्वर के हाथों में देने के लिए बहुत ही आवश्यक है परमेश्वर के बंधन में दो आत्मा, दो प्राण को बंधना। आज तभी रिलेशन अच्छा हो सकता है, पति पत्नी का जीवन तभी अच्छा हो सकता है, परिवार में माता पिता बच्चों के साथ जीवन तभी अच्छा हो सकता है। आज हम लोग बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं, इस महामारी में तो और अलग हो गए हैं। आज हम में से कई जो है बहुत ही डिप्रेशन में चलते चले जा रहे हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो आज सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, और कारण कुछ भी नहीं है। कारण कुछ भी नहीं है। कारण वहां तक पहुंचना चाहिए कि अब मैं जी नहीं सकता, अब मैं जी नहीं सकता, और उसके कारण से मनुष्य अपने शरीर को क्या करता है? इस प्राण को, इस आत्मा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आपके अधिकार में नहीं है कि आप इस शरीर को क्या करो? नुकसान पहुंचाओ, इस प्राण को नुकसान पहुंचाओ। क्यों? आप बंधन में बंध गए। शैतान ने आपको क्या कर लिया? आपके प्राण को बांध डाला। मेरे मित्रों, ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं, परंतु इस देह को, इस आत्मा को, इस प्राण को परमेश्वर की रचना है, आपका अधिकार नहीं। और जहां पर हम इस प्रकार की क्रिया करते हैं, पाप है, ये पाप है, परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं, परमेश्वर को पसंद नहीं। आज मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि प्राण को प्राण के साथ बंधन में बांधिए और एक साथ परमेश्वर की आत्मा से जुड़िए। हालेलुया! परमेश्वर की आत्मा से जुड़िए, उस बंधन में आ जाइए। प्राण को प्राण से बंधना आवश्यक है। जब तक पत्नी पति के प्राण में नहीं बंधेगी, या पति पत्नी के प्राण में नहीं बंधेगा, मेरे मित्रों, कैसे उस आत्मा के लिए समर्पित हो पाएगा? ये प्राण नहीं हो पाएगा। यदि हम शैतान के द्वारा से बंधे हुए अलग अलग प्राण हैं तो जी नहीं सकते, एक साथ चल नहीं सकते, एक साथ रह नहीं सकते, एक साथ हम जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। मेरे मित्रों, लोगों के आपके निकट आने पर, प्रयास करने पर कृपया न तो डरें और न संदेह करें, न तो संदेह करें। सामान्यतः पवित्र आत्मा लोगों को आपके निकट लाता है और उनकी आत्मा को आपकी आत्मा के साथ बांधता है, जो कि सिद्धता का एक न बंधने वाला संबंध है। ठीक है, न बंधने वाला संबंध है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जितने भी जवान हैं यहां पर, बहन सगिनी है यहां पर, सविता है, लता है, आप लोग हैं यहां पर। आपको प्राण ने यहां नहीं लाया, ठीक है? यहां पर प्राण ने आपको नहीं लाया, शरीर ने नहीं लाया आपको, परंतु किसने लाया? पवित्र आत्मा ने लाया, परमेश्वर की आत्मा ने यहां पर लाया। यदि प्राण ने लाता, प्राण
जब तक मेरे प्राण के साथ आपका प्राण का बंधन नहीं होगा, आप नहीं आओगे, आप नहीं आओगे। जितना भी मैं आपका पांव पढ़ लूं, जितना भी निवेदन कर लूं, अरे आना भैया थोड़ा सा ऑनलाइन करना है, हमको आराधना करना है, वर्शिप करना है, आप नहीं आओगे। यदि आपके प्राण और मेरे प्राण में अलगाव का बंधन है। परंतु किसने लाया आपको? आत्मा ने लाया, आत्मा ने लाया। आत्मा ने जब लाया है, अर्थात आपके प्राण का मेरे प्राण के साथ बंधन है और हम एक साथ मिलकर आत्मा को समर्पित करने जा रहे हैं। हालेलुया, समर्पित करने जा रहे हैं। यह आराधना को पवित्र आत्मा को समर्पित करने जा रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा को एक साथ हम समर्पित करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ये भाग है, संबंध है। आज मैंने इस बात को बड़े बोझ के साथ इसलिए रखा, बहुत और आगे भी इसके विषय में कई चीज़ें हैं। खास करके ये हमारे प्रेम को, ये बंधन हमारे प्रेम को लाता है, प्रेम को। यदि प्राण का बंधन नहीं है, वहाँ पर प्रेम नहीं है, वहाँ पर प्रेम नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे का सह लो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध किए वैसे तुम भी करो। प्राण का प्राण के साथ बंधन पूरी रीति से प्रेम को ही प्रकट करता है। आज यह प्रेम हमारे बीच में होने की आवश्यकता है। यह प्रेम जहां प्राण से प्राण का बंधन होगा, यह प्रेम गहरा होगा और हम एक दूसरे की देखभाल करने पाएंगे। केयर ही है जो प्रेम को प्रकट करता है, केयर ही। मैं प्रेम करता हूं बोलूंगा और आपकी भूख और प्यास की चिंता मुझे नहीं होगी, तो वो कौन सा प्रेम प्रकट होगा? प्रेम क्या करता है? केयर करता है। ये परिवार में होने की आवश्यकता है, पारिवारिक जीवन में आवश्यकता है। मेरे मित्रों, यदि बेचैनी भरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपके अंदर में करुणा का दबाव है, यदि दया का दबाव है, अर्थात आप दुष्ट आत्मा, आपका प्राण दुष्ट आत्माओं के बंधन में है और इससे मुक्त होने की आवश्यकता है। आपको मुक्त होने की आवश्यकता है। इस बंधन से छूटकर आपको परमेश्वर के उस बंधन में आपको बंधना है, अपने रिलेशन को बनाना है, ताकि आपके जीवन से ये बेचैनी दूर हो जाए, फिर से वो करुणा का भाव आए, दया का भाव, जो प्राण के अंतर्गत में ही आएगा, प्राण के अंतर्गत में ही आएगा। हम लोग जीवन की समस्या कि केवल अपने शरीर को ही देख रहे हैं, प्राण और आत्मा की चिंता नहीं, केवल शरीर। आज पूरा दुनिया है, मसीही विश्वासी थोड़ी सी अपनी आत्मा के विषय में सोचते हैं, प्राण के विषय में नहीं। परंतु पूरी दुनिया केवल शरीर को ही जानता है, प्राण और आत्मा क्या चीज है यह जानता ही नहीं। इस बंधन से छुटकारे की बात मैं आने वाले समयों में करूंगा। आज यहां पर मैंने केवल एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया कि हम प्राण दूसरे के प्राण से ऐसा बांधें कि हम लंबे समय तक चल सके, लंबे समय तक हम यात्रा कर सके, लंबे समय तक ये पारिवारिक जीवन बना रहे, लंबे समय तक ये रिलेशनशिप बना रहे। परंतु यदि वहां पर शैतान आके आपको प्राण को बांधता है, मेरे मित्रों, वहां पर नफरत आएगा, ईर्ष्या आएगा, द्वेष आएगा, जलन आएगा, बेचैनी आएगा, वहां पर करुणा और दया नहीं रहेगा, ना केयरिंग होगा, ना प्रेम होगा, परंतु पूर्ण रीति से डिप्रेशन, अलगाव। और इससे आज हमें से प्रत्येक, चाहे जवान हो, चाहे बड़े बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी हो, आज बुजुर्ग लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं। किस बात के लिए डिप्रेशन में हैं? उनको दिमाग में आ गया है कि ये कोरोना जो है 60-65 साल की उम्र के हुई अटैक करता है, ज्यादा अटैक करता है और मृत्यु तक ले जाता है। वो डिप्रेशन में बहुत ही ज्यादा।
आज जवान डिप्रेशन में हैं। क्यों? ऐसे समयों में क्या हम करें क्या ना करें ये समस्या, क्योंकि स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, ये बंद है, वो बंद है। आपके पास मात्र 4 इंच या 6 इंच का एक मोबाइल सेट है, कितना देखते रहोगे? कितना देर तक देखोगे? क्या क्या देखोगे उसमें? कितना देखोगे? आप भी थक जाओगे। आपको भी लगेगा कि मैं 2-4 जनों से जाके मिलूं, मैं कहीं पर घूम के आ जाऊं, मैं कहीं पर और चला जाऊं, मैं कहीं से और संगति कर लूं, ये आप भी। लेकिन ऐसे समय में आप निकल भी नहीं सकते, ठीक है ना। इसलिए हमें आज अपने प्राण का बंधन अपने माता पिता के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने कुटुंबियों के साथ और साथ ही साथ परमेश्वर के साथ बांधना है। इस आत्मा को, इस प्राण को परमेश्वर के साथ बांधना है। तभी हम आत्मा के लिए इस देह और प्राण को क्या कर सकते हैं? समर्पित कर सकते हैं। आने वाले समयों में इसे मैं कंटिन्यू रखूंगा और अच्छी रीति से हम इस पर शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय जीवते प्रेमी पिता परमेश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, ये देह, ये प्राण, आत्मा का भाग आपने मुझे उस विशेष सृष्टि के अंतर्गत में दिया, हम सबको दिया प्रभु। ये देह तो मिट्टी मिट्टी, राख राख और धूल धूल हो जानी है, परंतु पिता परमेश्वर मैं अपने प्राण और आत्मा की चिंता करूं। ये केवल आपसे ये प्राण बंधने वाला हो कि छुटकारे को प्राप्त करें, दुष्ट आत्माओं से छुटकारे को प्राप्त करें और एक आशीषित जीवन को व्यतीत करूं और मेरी आत्मा के लिए ये देह प्राण समर्पित हो और आपकी आत्मा तक मैं पहुंच सकूं। सारा आदर महिमा आपको देते मांगते बिनती हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हम अपनी भेंटें प्रभु के चरणों में अर्पित करेंगे और फिर से हमारे जवान आ जाएं परमेश्वर की महिमा स्तुति के लिए और एक गीत गाएंगे और इसी समय सामने आकर हम अपनी भेंटों को परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। गीत का नंबर 333, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फतेह पाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मस्तूर। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु का हाथ, नूर में मैं रहूंगा फतेह पाऊंगा, मैं नूर में
परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करता हूं आज की आराधना के लिए। अंशिका ने आराधना का संचालन किया, धन्यवाद देता हूं। और जवानों को धन्यवाद देता हूं वर्शिप संचालन के लिए, और साथ ही साथ शारोन को और सभी जवानों को धन्यवाद देते हैं कि इस ऑनलाइन माध्यम से आराधना के लिए सिस्टम को वो सही करने पाए, लगाने पाए। आने वाले रविवार को भी कलीसिया के जितने भी हमारे परिवार के मेंबर्स हैं, आप सुन रहे हैं, आप जुड़े हुए हैं, आप सबों को ये मैं सूचना देता हूं कि आप अवश्य ही इस ऑनलाइन माध्यम की आराधना में जुड़िए। यदि कोई आना चाहते हैं तो अपने सुरक्षा के साथ आराधना भवन में आकर आराधना में भी शामिल हो सकते हैं। और यदि आप घरों में आराधना कर रहे हैं, अपने रविवारीय दान लिफाफे में आप जमा करके रखें, और माहवारी दान भी आप पटाते रहें हमारे कोषाध्यक्ष महोदय के पास, या आप मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं, ताकि जो दान है, ऑफरिंग है, वो समय पर आता रहे। इन बातों को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। आइए हम इन भेंटों के लिए और अंतिम प्रार्थना श्रीमती सरिता सागर की ओर से कल सुन लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे, और उसके पश्चात प्रभु की प्रार्थना और अंतिम आशीष ग्रहण कर लेंगे। सविता सामने आ जाएं यहाँ पर कि आपके लिए प्रार्थना कर सकें, उनके घर में समस्याएं हैं तो प्रार्थना हो सके। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हम सब अपने मन को प्रभु की ओर करें। हम धन्यवाद दें अपने पिता को सारी बातों के लिए, सारी सुरक्षा के लिए जो प्रभु हमारे जीवन में करते हैं। हम अपने सिर झुकाएं, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सामर्थी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, दयालु और पराक्रमी सेनाओं के यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मधुर मीठे नाम में हम आपके चरणों तले आते हैं और धन्यवाद का बलिदान चाहते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं पिता, हम आपका जय जयकार करते हैं आज के पवित्र रविवार के लिए। ये पवित्र दिन को पिता परमेश्वर हमारे लिए आपने बनाया कि हम इसमें आनंदित और मगन हो सकें, हम आपको धन्यवाद दे सकें, हम आपका जय जयकार, बड़ाई, प्रशंसा कर सकें। पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को समर्पण कर सकें, हम आपके वचन को सुन सकें, हम अपने जीवन को और भी पिता परमेश्वर तैयार कर सकें आपकी महिमा के लिए, आपकी स्तुति के लिए, भजन के लिए, जय जयकार के लिए, बड़ाई के लिए, प्रशंसा के लिए, गवाही के लिए, प्रचार के लिए। पिता परमेश्वर ये जीवन आपको समर्पण हो सके। पिता हमें पश्चातापी का मन दें पिता, आपकी ओर पूरी रीति से फिरें पिता परमेश्वर। और प्रेमी पिता ये जीवन पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए खर्च हो सके, ऐसा आशीष और अनुग्रह को दे राजा। पिता परमेश्वर आज के इस वचन पवित्र कलाम के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ राजा, जो आपके दास के द्वारा पिता परमेश्वर सुनाया गया। प्रभु पिता सुन करके हम एक कान में सुने, दूसरे कान में न उड़ाएं, पर प्रेमी पिता इसको अपने हृदय में बसाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर ये प्राण, देह, प्राण, आत्मा आपकी महिमा के लिए तैयार हो सके। पिता परमेश्वर आपने अपने प्राण को दिया प्रभु पिता, इस जगत में आया, हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि अपना प्राण दिया। और प्रभु उस क्रूस में पिता, उस कलवरी क्रूस में अपने प्राण को दे दिया, ताकि पिता परमेश्वर जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, पर प्रेम पिता अनंत जीवन को प्राप्त कर सके। हे खुदा बाप, हम भी पिता, हमसे तो आप लहू की मांग नहीं करते हैं पिता, पर प्राण से प्रेम करने के लिए आपने हमें आज्ञा दिया है, बुद्धि से प्रेम करने के लिए आज्ञा दिया है, आत्मा से प्राण प्रेम करने के लिए आपने आज्ञा दिया है। पिता परमेश्वर ये प्रेम हम आपसे कर सकें, अपने अपने परिवारजनों से कर सकें, अपनी माता पिता से कर सकें, अपने भाई बहन से कर सकें, अपनी कलीसिया से कर सकें। ऐसा
प्रेमी पिता ऐसा जीवन हमें दें कि हम प्राण से पिता निष्कपट प्रेम हम कर सकें, ऐसा आशीष और अनुग्रह को दे मेरे स्वामी। प्यारे यीशु, आप महाराजा धीराज हैं, आप सेनाओं के यहोवा हैं प्रभु, आप करुणामय पिता परमेश्वर है राजा। विशेष रीति से पिता मैं अपनी कलीसिया को आपके फिर से बलवंत हाथ में देती हूँ। कलीसिया के प्रत्येक परिवार में आपकी आशीष और अनुग्रह को चाहती हूँ पिता परमेश्वर। प्रत्येक परिवार में आपकी दया करुणा पाई जाए, प्रत्येक परिवार में आपकी आशीष पाई जाए प्रभु पिता। हमारी कलीसिया निरंतर जागती रहे, प्रार्थना करती रहे प्रभु पिता, आपके वचन को मनन चिंतन अध्ययन कर सकें पिता, न कि पिता परमेश्वर शैतान के चुंगल में न फंसे प्रभु, शैतान के युक्तियों में न फंसे पिता परमेश्वर, अपने जीवन को आपके हाथ में दे सकें पिता परमेश्वर। उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में आपकी आशीष और अनुग्रह को चाहते हैं। जवान बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं पिता, जवान बच्चों को संभालें प्रेमी पिता, डिप्रेशन में जाने के लिए संभालें प्रभु, हर प्रकार की बुरी आदतों से, बुरे ख्यालों से, बुरे विचार से, बुरी संगति से आप बचा के रखें पिता परमेश्वर, दुष्ट आत्माओं से बचा के रखें, हर प्रकार के अशुद्ध कामों से बचा के रखें पिता परमेश्वर। उनका जीवन आप में समर्पित हो सके पिता परमेश्वर, और हमारे जवान एक दिन कह सके कि मैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह को अपने जीवन में प्राप्त किया हूँ और उस पर विश्वास करता हूँ बोल करके पिता, उनके जीवन से ऐसा गवाही हो सके। हे मेरे खुदा बाप, इन सारे मेरे बच्चों पर आपका अनुग्रह और आशीष का हाथ हो पिता, निरंतर संभाले प्रभु, निरंतर संभाले मेरे राजा, इनका जीवन और भी समर्पण हो सके। हे प्यारे यीशु, मेरी प्रार्थना है, प्रार्थना करती पिता छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों पर आपका अनुग्रह और आशीष को चाहती हूँ पिता, उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दें, निरंतर पिता माँ बाप की आज्ञा मानने वाले हो सके, ऐसा आशीष और अनुग्रह को दे। प्रार्थना करती हूँ बुजुर्ग माता पिता के लिए, जितने भी हमारे कलीसिया में बुजुर्ग माता पिता हैं, चाहे पिता परमेश्वर इस राज्य, इस नगर में है, सब के लिए मैं आशीष की घोषणा करती हूँ पिता परमेश्वर। मैं दयाल आंटी के लिए आशीष मांगती हूँ पिता, मैं बेंजामिन आंटी के लिए, राम मम्मी के लिए, बंटी दीदी की मम्मी के लिए, मसीह अंकल के लिए, मेरी दोनों माँ के लिए मैं आशीष मांगती हूँ पिता परमेश्वर। और जितने भी बुजुर्ग माता पिता हैं, शांति आंटी के लिए और फुलचंद की मम्मी के लिए आशीष मांगती हूँ पिता परमेश्वर। ये बुजुर्ग माता पिता, विश्वास दादा और दादी और कुमार नाना और कनक नानी, ये सब के लिए मैं आशीष की घोषणा करती हूँ पिता। पिता परमेश्वर इनकी हड्डियों को मजबूत करें, ताकत दें, बल दें, सामर्थ दें, निराश न हो, दुखी न हो, क्लेशित न हो, मुसीबत में न पड़े। पर प्रभु ये पिता परमेश्वर बुजुर्ग होते भी पिता परमेश्वर लहलाते रहें और आपकी ओर आंखें उठा सकें और आपकी ओर से इन्हें सहायता मिल सके। मेरी महिला सभा की सभी बहनों के लिए आशीष मांगती हूँ प्रभु, होने दीजिए मेरी बहनें पिता जागती रहें और प्रार्थना करती रहें पिता परमेश्वर, आपकी ओर अपना ध्यान कर सकें। भाइयों के संग साथ होइए, उनके जीवन को आशीष में करिए प्रभु। इस लॉकडाउन के कारण पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना है, कईयों की नौकरी आज रुक गई है पिता परमेश्वर, कईयों का आज काम बंद हो गया है प्रभु, उन पर आपका अनुग्रह और आशीष का हाथ हो, ताकि पिता आपकी दया और करुणा में आगे बढ़ते चले जाएं। खुदा बाप, प्रार्थना करती हूँ बीमारों के लिए, जितने बीमार की अवस्था में प्रेमी पिता, आपकी ओर से चंगाई उनको मिले पिता परमेश्वर, सामर्थ्य मिले। प्रार्थना करती हूँ विशेष रीति से पिता सविता बहन के लिए और संध्या बेटी के लिए पिता परमेश्वर, ये दोनों माँ बेटी को आप आशीषित करें पापा। हे मेरे खुदा बाप, आप इनके दुख को जानते हैं, इनके क्लेश मुसीबत को जानते हैं प्यारे यीशु पिता। जब से विश्वास करी है और विश्वास से आज जीवन को पाई है पिता बहन, और आज सचमुच में आपकी आशीष है जो आज दृढ़ है, मजबूत है। पर प्रेमी पिता, घर में आज सताव है प्रभु, घर में आज दुख है, क्लेश है, मुसीबत है मेरे परमेश्वर। उस घर के दुख और क्लेश मुसीबत दूर होने पाए। उनके हस्बैंड के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, भाई के मन को तैयार करें प्रभु, जो शैतान के आज बंधन में बंधे हुए हैं और शैतान की ताकत से आज जकड़े हुए हैं प्यारे यीशु। मेरी प्रार्थना है भाई को आपकी ओर फिरने के लिए सहायता करें।
प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रेमी पिता, आज की भेंट के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। जितनों ने हमने पिता अपनी कमाई से थोड़ा हिस्सा आपके चरणों तले लाया है पिता, उसको आप ग्रहण करें और अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें। प्रार्थना करते हैं, हम अपने देह प्राण आत्मा पिता आपके हाथ में देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे देह प्राण आत्मा की रक्षा कर। खुदा बाप, फिर से पिता परमेश्वर, मैं अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, नगर के लिए, शहर के लिए, गांव के लिए और कुटुंब परिवार रिश्तेदारों के लिए और जितने भी आज गरीब अनाथ दीन दुखी लाचार भूखे प्यासे अनाथ विधवा हैं, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। सबकी देखभाल करने वाले राजा आप हैं। हमारे देश को संभालें प्रभु, कोरोना वायरस से बचाएं पिता परमेश्वर। ये मरी पिता परमेश्वर हमारे लोगों को छूने न पाए। प्यारे यीशु, मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, आपने जो आज्ञा आपने दे दिया है, पूरी बाइबिल में आज्ञा है पिता परमेश्वर, पूरी बाइबिल में आपकी आज्ञा पाई जाती है प्रभु। आज्ञा को मानने वाले हो सकें और आशीष में सहभागिता प्राप्त करने वाले हो सकें। प्रेमी पिता लोग, प्रेमी पिता आज, प्रेमी पिता पूरी रीति से प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हो सकें। पिता प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके दास दासियों के लिए, आपके चुने गए बुलाए गए लोगों के लिए, आपके भक्तों के लिए, आपके सेवकों के लिए, जो छोटे बड़े जितने भी हैं पिता आपकी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु, वो निराश न हो, दुखी न हो, पर प्रेमी पिता जागते रहें और अपने भेड़ों की रखवाली कर सकें, अपने भेड़ों को पिता सही मार्गदर्शन दे सकें, जिससे कि प्राण देने तक विश्वासी बने रहें और प्रभु अपना जीवन आपके हाथ में दे सकें। हे खुदा बाप, आज हरेक की रक्षा करें प्रभु, हरेक की रक्षा करें, हरेक की सुधि ले प्रभु, हरेक की सुधि ले। फिर से आज के वचन के लिए मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ पिता। ये सचमुच में प्राण और प्राण की बात है, आत्मा और आत्मा की बात है। प्यारे यीशु पिता, आपने मुझसे बातचीत पिछले फ्राइडे को आपने किया था, पर प्रेमी पिता कुछ कारणवश मैं प्रेम पिता पिछले शुक्रवार को रह नहीं पाई। प्रभु मुझे माफ करें, मेरी दुर्बलता को दूर करें पिता परमेश्वर, ताकि मैं ये जो जीवन आपने मुझे दिया है पिता, ये जीवन को मैं प्राण देने तक कर सकूं और आपकी महिमा कर सकूं, आपका जय जयकार कर सकूं। प्यारे यीशु, आप सामर्थी हैं, आप हमें बल देते, हमें शक्ति देते, हमें सामर्थ देते, हमें बुद्धि देते, हमें ज्ञान देते पिता परमेश्वर, और प्रेम पिता होने देते हैं कि ये बुद्धि से भी हम प्रेम करें और प्राण से भी प्रेम करें, सारे मन से प्रेम करें और आत्मा से भी प्रेम करने वाले हो सकें आपसे, और आपसे हम जुड़े रहें। हमारी कलीसिया आपसे जुड़ी रहे प्रभु, हमारा परिवार आपसे जुड़ी रहे राजा। हरेक बंधन यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ते हैं और खंडन करते हैं। आपके विरुद्ध में जो भी कल्पनाएं उठती है प्रभु, वो सारी बातों को हम खंडन करते हैं और आपकी आज्ञाकारी होने के लिए हम पिता परमेश्वर, हम अपने आप को समर्पण करते हैं। पिता परमेश्वर, हमारी विनती आपने सुना, इसीलिए धन्यवाद देते हैं पिता। फिर से हम अपने देह प्राण आत्मा को आपके बलवंत हाथ में देते हुए इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मान लेते हैं, सुनकर कबूल करें, आमीन। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, प्रभु यीशु मसीह में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से प्रत्येक विश्वासियों पर आज से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक सदैव के लिए होती रहे। हम एक साथ मिलकर कहें, हम गाए हो सन्ना तो राजाओं का है
राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। आप सबों को जय मसीह की। और आने वाले रविवार से मैं आप सबों से निवेदन करता हूं, आइए परंतु मास्क पहन कर आएँ तो अच्छा रहेगा। हम सेफ्टी लेके रखें ताकि एक साथ मिलकर और भी अच्छे से परमेश्वर की महिमा स्तुति कर सकें। आप सबों को धन्यवाद। प्रभु